बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकल रहा था। ठीक, तो आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और फिर एक बार दोबारा से पुनः मैं न्यूमेरिकल बनाने जा रहा हूं। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि सदिश राशियों को जोड़ने के लिए सदिश योग नियम काम में लेते हैं। ध्यान रखना, कोई भी सदिश राशि है उसको आप जोड़ना चाहते हो तो हमेशा सदिश योग नियम को काम में लिया जाता है। बेटा आदिश राशियों को जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित योग के नियम का पालन करते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तीसरी बात हमने ये स्पष्ट कर ली थी कल कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कैसे होती है, दूर की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी की ओर होती है। तो ये मैंने दोबारा से दैट इज, देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मान 0 से अधिकतम होगा ना, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट में करूंगा वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेगेटिव चार्ज के लिए मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूंगा। नेगेटिव मतलब क्या होगा, 0 से कम। ठीक है ना, 0 से कम होगा। इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करूंगा वो उसकी ओर आएगी। राइट बात, विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होगी। ठीक, एक नेक्स्ट बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। एक इलेक्ट्रॉन को हवा में स्थिर रखने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। देखो बेटा, एक ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मुझे हवा में स्थिर रखना है। किसमें स्थिर रखना है, हवा में। तो बेटा कैसे रख पाएंगे, इलेक्ट्रॉन है मतलब आवेश है, इस पर विद्युत बल भी लगेगा और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा ना। इस द्रव्यमान के कारण इस पर mg भी लगेगा। तो मान लिया mg कहां लगता है, हमेशा भार w बराबर mg कहां लगेगा, नीचे की ओर। राइट, और इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा बल उपलब्ध हो पाएगा, कौन सा, विद्युत बल। विद्युत बल कहां लगेगा जिसको बैलेंस करेगा, तो ऊपर की ओर, F बराबर QE। राइट, अच्छा, इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल की विपरीत होती है, तो विद्युत क्षेत्र कहां होगा, हमारा नीचे की ओर होगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको। इस कंडीशन में जब दोनों बल आपस में बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन मेरा संतुलन अवस्था में रहेगा। राइट, तो संतुलन की अवस्था में लिख देंगे अपन, संतुलन की अवस्था में। तो ध्यान रखें बेटा, कौन सा बल, विद्युत बल इक्वल टू कौन सा, भार या गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल क्या है बेटा, QE। QE भाग को mg। मुझे ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र, E की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो E बराबर mg अपॉन q। राइट, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, q इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। तो ये हम जानते हैं, E बराबर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 into 10 की पावर -31। राइट, G की वैल्यू बेटा 10, Q पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 into 10 की पावर -19। इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, देखो तो ये सॉल्व होकर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो 5.7 into 10 की पावर माइनस, याद है, वोल्ट अपॉन मीटर। नोट करें बराबर इसको।
त्रिज्या वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसे दे रखी है बेटा? समान है। कोण भी कैसे होंगे? समान, जिनका परिमाण एक समान क्यूब है और समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर एक कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है, तो बेटा इस पर हमको नेट फोर्स ज्ञात करना है। इसके लिए ध्यान रखें बेटा, एक मैंने समबाहु त्रिभुज ले लिया, ठीक, ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझना, ठीक है। आज इस पर भी Q1 आवेश, तो हम तीनों का परिमाण समान है, तो मैं QQ लिख देता हूं तीनों का, राइट। इनकी भुजा की लंबाई कितनी है? स्मॉल l स्मॉल l स्मॉल l। ये कितने पर? A पर स्थित है, ये B पर स्थित है और ये C पर स्थित है, ठीक। इसके केंद्रक पर, ये केंद्रक हो गया, इस पर कैपिटल Q आवेश स्थित है, राइट। तो देखो बेटा, ये आवेश ध्यान रखना, दोनों आवेशों का, इस आवेश और इस आवेश का नेचर कैसा है? पॉजिटिव दोनों का। तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल की दिशा कैसे होती है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश बाहर की ओर, राइट। नेगेटिव आवेश होता है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की उसी की ओर होगी, और धनावेश से दोनों को मिलाने वाली रेखा के अंदिश बाहर की ओर। ये आपको विशेष याद रखनी है बात। तो देखो बेटा, यहां पर मैं इस आवेश के द्वारा इसका फोर्स निकालूं तो कैसे होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये यहां से मैं यहां पर फोर्स निकालने जा रहा हूं, तो नीचे की ओर की डायरेक्शन इस प्रकार से, ऐसे। क्या मान लें इसको? F। इस आवेश के द्वारा इस पर निकालेंगे तो इस दिशा में होगी, ठीक है ना। ये क्या मान लें अपन? F। इस आवेश के द्वारा उस पर ऐसे, क्या मान लें बेटा? F। ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको। एरो का मतलब है इस दिशा में डायरेक्शन, इस दिशा में डायरेक्शन, इस दिशा में डायरेक्शन। इन पर बिंदु लिख लें, A B C D E F का मतलब ध्यान C रख लें, राइट। और ये केंद्र बिंदु हो गया इसका। अब हम कोणों को डिवाइडेशन कर लेते हैं, कोणों के बारे में समझ लें। ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ये कितने का होता है बेटा? लंब तक है 30 का, ये 30 का, ये 90, ये भी 90। अच्छा, ये कितने का होता है? 60 डिग्री। तो ये 60 तो ये 60 शीर्षाभिमुख, राइट। अच्छा, ये 30, तो ये कितना? 60, तो इसका शीर्षाभिमुख कौन? ये भी 60, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, ये इस दिशा में, ये दोनों बलों का अगर मैं परिणामी बल निकालने चलूं, तो दो परिणामी बलों के लिए अपन क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज नियम काम में लेते हैं, ठीक है ना। और उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, ये दोनों के बीच में, ये भी 60, ये भी 60, तो इधर आएगी F, ठीक है ना। इस दिशा में होगा। कौन कौन से बलों का परिणामी बल? इन दोनों बलों के परिणामी बल F, इस डायरेक्शन होगा ऊपर, राइट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए बेटा, समकोण त्रिभुज चित्र में ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, मुझे क्या डिफाइन करना है बेटा? मुझे ये भुजा चाहिए आपके लिए, सबसे पहले ये चाहिए, एडी भुजा चाहिए, क्योंकि ये मुझे मालूम है कितनी आई? L/2, ठीक। ये कितनी है बेटा? L। तो मुझे इस भुजा को ज्ञात करना है। तो चित्र में समकोण त्रिभुज निकाल लें ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो PGT लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण ये हो गया, मुझे तो ये फाइंड करनी है AD। तो AD का होल स्क्वायर बराबर, बोलो, AD का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा, AD का वैल्यू ज्ञात करनी
करने के लिए AD बराबर अंडर रूट ऑफ AB L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, इसका वर्ग कर दिया ना, तो ये कितना आ गया बेटा अंडर रूट में 3L स्क्वायर बाई 4, तो इसका निकालें L बाई 2 अंडर रूट 3, ये AD आ गया, AD का मान आ गया। लेकिन ध्यान रखना जो केंद्रक होती है ना वो माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो यहां लिख दें केंद्रक माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है तो मैं AO की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं ना, तो AO बराबर क्या हो गया 2/3, पहला रेशो 2 अनुपात 1 दोनों का इनटू AD, तो AO का मान आ जाएगा, तो 2/3 AD की वैल्यू को L/2 अंडर रूट 3, 3 से 2 से 2 गया तो ये कितना आ गया L/√3, या हम यूं भी लिख सकते हैं AO बराबर BO बराबर CO L/√3, राइट। तो मुझे ये दूरी मालूम हो गई, ये दूरी मालूम हो गई, ये दूरी मालूम हो गई, अब मैं आसानी से फोर्स ज्ञात कर सकता हूं, तो कैसे ज्ञात करें, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण Q पर बल कौन सा है F, तो F1 ज्ञात करने के लिए अपन क्या करें, ये तो है बराबर K हवाले बात में, तो K की वैल्यू 1/4/ε0 Q डिस्टेंस बोलो L/√3 का स्क्वायर, तो F1 बराबर इसका वर्ग करें 3K अपॉन L स्क्वायर, डायरेक्शन बोलो F1 की या तो AO के अंदिश या AD के अंदिश, ठीक है ना, तो इसकी दिशा कैसे हो गई AD के अंदिश। इसी प्रकार से हम F2 F3 की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसी प्रकार हमने B पर स्थित आवेश की वैल्यू निकाल लिया F2, ये आ गया, F3 निकाल लिया, F3 ये होगा इसकी डायरेक्शन CG के अनुदिश, दिशा CG के अनुदिश। आप देखो ये फोर्स F1 की डायरेक्शन नीचे है, F2 F3 की डायरेक्शन इस प्रकार है, और बीच का एंगल कुल टोटल कितना बना हुआ है हमारा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इन दोनों फोर्स कैसे राशि है, सदिश राशि है, दोनों का परिमाण ज्ञात करने के लिए मुझे समांतर चतुर्भुज नियम को यूज में लेना पड़ेगा। तो F2 व F3 का परिणामी बल फाइंड करने के लिए समांतर चतुर्भुज नियम से देखो, तो इस प्रकार देखो मैंने समांतर चतुर्भुज में ये फॉर्मूला पुट किया, ये आ गया मेरा, ठीक है ना, cos 120। आप देखो F2 बराबर F3 बराबर F1, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ये चीज, इसकी वैल्यू कितनी रखी, ये आ गया, और F1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है वो मैंने यहां से रख दिया, ये आ रही है। डायरेक्शन दोनों F डैश की डायरेक्शन क्या होगी DA के अनुदिश, DA के अनुदिश, तो Q पर नेट फोर्स क्या करें, Q पर नेट बल, तो F नेट बराबर देखो F डैश को देखो, F डैश की डायरेक्शन क्या है ऊपर की ओर, और F1 की डायरेक्शन कहां है नीचे की ओर, दोनों कैसी डायरेक्शन में है विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या हो जाता है घट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा F1 माइनस F डैश, और क्या लिख देंगे विपरीत दिशा, दोनों का परिमाण सेम है, डायरेक्शन
अपोजिट है, इसलिए दोनों निरस्त हो जाएंगे और F नेट बराबर 0 आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट करें। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और विजुअलाइज करके देखें आप। अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन में a के स्थान पर जो चार्ज है ना मेरा, मैं इसको -q ले लेता हूं। कौन सा चार्ज ले लिया मैंने? इसको -q चार्ज ले लिया, राइट। तो अब क्या होगा इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चनों को करने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत प्रबल हो जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएंगे आपके। इस बात को आप ध्यान रखना। -q चार्ज ले लिया तो जो F1 मेरा फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा था, अब वो नीचे नहीं लगेगा, अब किधर लगेगा? इस आवेश और इस आवेश के बीच में उसी की ओर लगेगा। ये किधर लगेगा? ऊपर की ओर ही लगेगा F1। अब देखो कैसे निकाले? F1 का मान निकाला, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन से निकाल सकते, इतना आ गया 3kq अपॉन l स्क्वायर। 3kq अपॉन l स्क्वायर आ गया था F1 की। ये ध्यान रखना। डायरेक्शन लो किधर होगी? DA के अंक से, ठीक है ना। F2 F3 की वैल्यू निकाली, F2 इधर आ गया, F3 इधर आ गया। दोनों का परिणामी बल निकालना है तो कौन से नियम से निकालेंगे? समांतर चतुर्भुज नियम से। निकाला तो क्या आ गया? F'। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ गए। जुड़ गए तो ये आ गया क्योंकि समान दिशा में है। ठीक, बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो इसको मैंने तो F नेट बराबर 6kq अपॉन l स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो DA के अनुदिश। ये ध्यान रखना, नोट करें। हाँ देखिए बेटा, ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है जो कि RPT 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन को देखने से आपको और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके अंदर। बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तीन चार्ज दे रखे हैं, Q, Q और 2Q। चित्र के अनुसार व्यवस्थित है, चित्र दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। भुजा AC के मध्य में स्थित, ये भुजा है AC, ओके। इसके मध्य में बिंदु कोई बिंदु P है जहां पर मुझे परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखें क्वेश्चन को आप ये देखें कि क्या-क्या चीज उसमें दे रखी है और क्या चीज उसमें फाइंड करवा रहा है। तो देखो A पर देखो +q चार्ज, B पर देखो 2q चार्ज, C पर देखें +q चार्ज, राइट। मुझे इन चार्जों के कारण, तीनों आवेशों के कारण मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान रखना किस प्रकार से मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करता हूँ। तो देखो बेटा पहले में अब थोड़ा सा देखो ओरल क्वेश्चन को देखो, ओरल भी हुआ है। A पर कौन सा चार्ज उपस्थित है? +q आवेश। इसके कारण मैं विद्युत क्षेत्र निकालूं, किधर होगी दिशा? धन आवेश से परे। यहाँ पर ज्ञात करना है तो इस आवेश के कारण इधर होगी, राइट। दूरी सेम है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। कैसे निकालें? ये भी निकालना संपूर्ण त्रिभुज है, ये एक तो पूरी डिस्टेंस क्या होगी? a√2। इसका आधा करो a√2/2 कितनी बची? a√2। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई? a√2 और ये डिस्टेंस कितनी है? a√2, राइट। इसके कारण इधर होगा विद्युत क्षेत्र, डिस्टेंस बराबर है। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इधर होगा। तो ये दोनों आवेशों के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा, क्योंकि परिमाण में समान है, दिशा बिल्कुल विपरीत है। अपन निकाल लिए, अब बचेगा कौन से आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र? इस आवेश के कारण। आसानी से निकाल लेंगे। इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं इस डिस्टेंस को। ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये भी निकल जाएगी। चार्ज दे रखा है विद्युत क्षेत्र आराम से फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे समझ में? तो देखो चित्र अनुसार, चित्र अनुसार। तो देखो बेटा A पर स्थित आवेश +q के कारण
पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या मान ले इसको, ई, राइट। तो फॉर्मूला देखिए बेटा क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, के की वैल्यू के रहने दो, क्यू आवेश क्यू है, डिस्टेंस पूरी क्या होगी, ए, पूरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी यहां से यहां तक, a√2 का स्क्वायर। डायरेक्शन दोनों दिशा की तरह, इसके कारण यहां इससे परे होती है ना, इसकी ओर होगी ना, तो क्या होगी दिशा, एपी के अनुदिश, एपी दिशा। इसी प्रकार क्या निकालने अपन, ईबी, इस पर जो आवेश स्थित है, तो सी पर स्थित आवेश के कारण पी पर वही होगी सी, के क्यू a√2 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन को सीपी के अनुदिश, सीपी के दोनों परिमाण में कैसे बताओ, सेम है, तो यहां स्पष्ट हो गया, लिख दें स्पष्ट है कि ये या तो ऐसे लिखो परिमाण में दोनों बराबर है, मोड़ो ई, और डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे की विपरीत, तो पी पर परिणामी क्या हो गया, एंटी कार्ड निरस्त हो जाएगा, जीरो हो गया ना। तो देखो बेटा परिणामी पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ईपी बराबर ए माइनस ईबी, क्यों हो गया, क्यों हो गया दोनों नेगेटिव क्यों हो गई, इसके कारण डायरेक्शन इधर है, देखो मैं दर्शा देता हूं, इसके कारण वो इधर हुई, क्या होगी बताओ, E1, ठीक है, या EA लिख दो, इसके कारण इधर हुई, क्या हुई, EC, EC है, ठीक है ना, EC, राइट, EC है, B तो यहां पर है ना, EC है, तो दोनों कैसे होगी, विपरीत दिशा में ना, दोनों विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में होने के कारण ये दोनों निरस्त हो जाएंगे, राइट। तो क्या आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र EP बराबर 0। अब बचा कौन सा, B पर आवेश कितना है, B पर 2q, तो देखो बेटा अब निकाल लें, B पर स्थित आवेश 2q के कारण P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ध्यान रखना परिणामी विद्युत क्षेत्र किसके कारण, इसके कारण, ये तो व्यस्त हो गई, यहां के कारण इसके कारण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन की होगी ईबी लिख देता हूं उसको, ई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अर्थात धनावेश से परे, कहां पर ज्ञात करनी है, P पर, तो इस दिशा में होगी, क्लियर, EB बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्शन दिशा बोले BB के अनुदिश, BB के अनुदिश, तो EB बराबर K 2Q आवेश का मान रखते हैं, 2Q लिखा हुआ है, 2Q, अब डिस्टेंस क्या चल रही है, ये दूरी कितनी a, ये कितनी a/2, इसको ज्ञात कर लेते हैं, हाँ देखिए ये मैंने डिस्टेंस निकाली, BB मुझे ये चाहिए, BB, तो क्या करें, वही पाइथागोरस प्रमेय से केंद्र मुझे ले लिया मैंने, कौन सा, BPC में, तो BPC में मुझे क्या ज्ञात करनी है, मुझे BP ज्ञात करनी है, तो BP का स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटाना तो अंडर रूट आ जाएगा, ये ज्ञात करना है, BC मुझे दे रखी है BCA, तो ये कितनी दे रखी है a/2, इसका स्क्वायर किया, सॉल्व किया, a/2 आ गया, तो देखो बेटा a/2 इसमें वैल्यू रख दी मैंने, k q की वैल्यू रख दी 2q, होकर के ये सॉल्व हो गया, a² √2 का, तो √2 का क्या हो गया, 2 हो गया ना, ये 2 आ गया, नीचे से ऊपर चला गया, ये तो EB की वैल्यू आ गई मेरी 4kq a², डायरेक्शन बोलोगे
कौन सी दिशा में? बीबी के आनुदिश, राइट। तो ये ऑप्शन उसमें दे रखा था आपके आरबीटी 2007 में, तो मुझे इस पर टिक लगा देना है, ठीक। इसको आप देखो न्यूमेरिकलों का ध्यान रखना, मैं सारे न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कराने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, तो आप इन न्यूमेरिकलों को बार-बार करके देखें। तो जब तक आपके न्यूमेरिकल सही नहीं होंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट और फिजिक्स शानदार नहीं होगी, ठीक है। तो आप अगला वीडियो देखने के लिए आप बराबर बने रहें हमारे साथ, नोट करें। धन्यवाद।